हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। बाहर हो रही है बारिश, बाहर हम जा नहीं सकते, तो बोर होने से अच्छा क्यों ना वीडियो बना ले। आज की वीडियो में हम बनने वाले हैं डिटेक्टिव मेहुल। डिटेक्टिव बनके हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग रिडल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेहुल के पास एक कॉल आता है। अभी बाईपास रोड पे मेरा बैग चोरी हो गया है। मेरे बैग में बहुत सारा पैसा और मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। यहाँ आसपास कोई नहीं है, आप जल्दी आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन मेहुल कॉल रख के वापस सो जाता है। लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने ऐसा क्यों किया? जबकि मेहुल तो हमेशा दूसरों की मदद करता है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। सोचिए लॉजिकल आर्मी। तो इस लड़के ने बताया कि इसके बैग में फोन था, डॉक्यूमेंट्स थे और पैसे थे। बैग चोरी हो गया, तो इसने फोन किसके फोन से किया? ये भी तो हो सकता है। और इसने बोला कि आसपास कोई है भी नहीं, तो ये चांसेस हो सकते हैं ना कि ये झूठ बोल रही है। शायद को पता लग गया हो कि नहीं, इसी से पता लगा होगा कि झूठ बोल रही है, क्योंकि फोन तो चोरी हो गया, इसने फोन कैसे किया? वो महिला कह रही थी उसका हैंडबैग चोरी हो गया जिसमें उसके पैसे, डॉक्यूमेंट और मोबाइल भी था, और अभी आसपास में कोई नहीं है। फिर उसने मेहुल को कोई मोबाइल नंबर से कॉल कैसे किया? मतलब वो झूठ बोल रही है। मैं तो हुई इंटेलिजेंट। तभी थोड़ी देर बाद मेहुल के पास एक और कॉल आता है और उसे पता चलता है कि बाईपास रोड पर एक महिला का मर्डर हो गया है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर पहले बाईपास रोड पे एक महिला का कॉल आया था और अब वापस कॉल। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत जाना होगा। मेहुल आलिया को कॉल करता है, लेकिन आलिया मोबाइल स्विच ऑफ करके आराम से सो रही थी। इस लड़की को कितने बार बोला है मोबाइल स्विच ऑफ मत क्या करो, कभी भी इमरजेंसी केस आ सकता है। अब आलिया का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मेहुल खुद ही बाईपास रोड की तरफ निकल जाता है। मेहुल के घर से बाईपास तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहले रास्ते पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन सारे बच्चों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। दूसरे रास्ते पर एक पुरानी पुलिया बनी हुई है, लेकिन वो पुलिया बस 2000 किलोग्राम का वेट ही उठा सकती है, और मेहुल की कार का वजन है 990 किलोग्राम। और तीसरे रास्ते पे टूटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं। तो लॉजिकल आर्मी, आप सोचिए और मुझे बताइए, तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? बच्चे ये पट्टी बांध के खेल ही क्यों रहे हैं इधर? क्वाइट डेंजरस। बट फिर भी हमें क्या, हम तो डिटेक्टिव हैं, हमें ये तो सोल्व करना है। ऐसा हो सकता है कि अगर ये बच्चे खेल रहे हैं तो उन्होंने आंख पे पट्टी बांधी है, बट उनको सुन तो सकता ही है, तो मेहुल हॉर्न बजाएगा, वो हट जाएंगे और वो वहां से चला जाएगा। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि इसमें गाड़ी का वेट हो गया तो ये तो पक्का ही गिरेगा, और पेड़ों में भी रुकेगा, उसमें हटाने का कुछ चांसेस भी नहीं है। तो ये बच्चों पे ही हॉर्न बजाएगा, बच्चे हट जाएंगे, क्योंकि कानों में थोड़ी ना उन्होंने कुछ पहना है, वो आंख ही तो बंद है। ठीक है, चल डिटेक्टिव मेहुल हॉर्न बजा दे। तीसरे रास्ते से जाना तो इम्पॉसिबल है, और मेहुल दूसरे रास्ते से भी नहीं जा सकता, क्योंकि पुल सिर्फ 2000 किलो वेट ही सहन कर सकता है। अब मेहुल कम से कम 70 किलो का तो होगा, तो 990 प्लस 70 2000 से ज्यादा हो जाएगा, पुल नीचे आ जाएगा। मेहुल पहला रास्ता लेगा। बच्चों ने आंखों में पट्टियां बांध रखी है, लेकिन उनके कान तो खुले हैं। मेहुल हॉर्न बजाता है और बच्चे धीरे धीरे करके साइड हो जाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने नहीं देखी वीडियो, मैं इंटेलिजेंट इसलिए हूँ। और मेहुल पहले रास्ते से निकल जाता है। वहाँ एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, फिर भला मुझे कॉल किसने किया होगा? इसके बाद मेहुल डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। मुझे कॉल करने वाला आदमी ने बताया था कि महिला का मर्डर हुआ है। ये आवाज सुनी नहीं लग रही? अजय देवगन जैसी आवाज क्यों लग रही है ये? तेरे को पता है मैं कौन हूँ? जयकांत कौन है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर भला वो आदमी कहाँ गया, और उसे कैसे पता कि मर्डर किया गया है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल डेड बॉडी को अच्छे से चेक करता है और समझ जाता है कि महिला का मर्डर यहाँ नहीं, कहीं और किया गया है। भला मेहुल को ये कैसे समझा? क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? तो इसके हाथ पे कट है, और जिस भी ऑब्जेक्ट से किया होगा तो वो तो वहाँ पे होना चाहिए, बट वो उधर नहीं है। इधर कुछ भी चाकू वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, नाइफ वगैरह कुछ तो होना चाहिए ना। तो जो आदमी था उसने इसका मर्डर करके वो ऑब्जेक्ट लेके भाग गया, या फिर किसी और जगह पे मर्डर किया होगा, इसको यहाँ पे फेंक के चला गया। यही हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटीज। उस महिला की कलाई को ध्यान से देखिए, कलाई कटी हुई है और खून भी निकला हुआ है, लेकिन खून ड्राई हो चुका है, और बॉडी के आसपास खून का एक निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये भी तो हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, ये ड्राई और खून गीला है, ड्राई है, हमें क्या पता? हम तो ऑब्जेक्ट देखेंगे ना। केस बहुत सीरियस लग रहा है। मेहुल डॉक्टर संजना को कॉल करके एम्बुलेंस बुला लेता है, और एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल और एम्बुलेंस जंगल से होते हुए एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं और डॉक्टर संजना की लैब की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये जानबूझ के काटा गया पेड़ है,
और कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। तो साफ बात है ना, जिसने मर्डर किया होगा वो नहीं चाहता होगा कि डेड बॉडी को लेके जल्दी से पहुंचा जाए हॉस्पिटल, बट वो तो मर गई ना ऑलरेडी। तो ये भी हो सकता है बिकॉज सूखे हुआ पेड़ खुद से गिर सकता है, बट ये हरा भरा पेड़ नहीं गिर सकता खुद से, ये भी हो सकता है। तो इसको ये लग सकता है कि जानबूझ के काटा है किसी ने। ध्यान से देखिए, पेड़ बिल्कुल स्लाइस में काटा हुआ है, मतलब किसी आरी या कोई चीज से उसे काटा गया हो। और पेड़ की पत्तियां अभी भी बिल्कुल हरी भरी है। इसका मतलब पेड़ बिल्कुल अभी अभी काटा गया है, वरना पेड़ के कटने के कुछ ही देर में पत्तियां मुरझा जाती है। Why am I so smart? Why? मेहुल अपनी रिवॉल्वर निकालता है और गाड़ी से बाहर आता है और पेड़ को साइड में करने लगता है, लेकिन पेड़ बहुत भारी था इसलिए मेहुल उसे हटा नहीं पा रहा था। Exactly. मेहुल थोड़ी देर तक कोशिश करता है, तभी वहाँ पे दो लोग और आ जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? इस पेड़ को साइड में करना है, तुम लोग मेरी मदद करो। वो दोनों एक साइड से पेड़ को उठाने लगते हैं और दूसरे साइड से मेहुल पेड़ को उठाने लगता है, लेकिन पेड़ बहुत भारी था इसलिए वो तीनों मिलकर भी पेड़ को नहीं उठा पाते। लेकिन मेहुल को कुछ डाउट होने लगता है, वो दोनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि ये अकेला ट्रंक को उठा रहा है, जो ट्रंक होता है नीचे वाला पार्ट पेड़ का, इसको उठा रहा है तो इससे हिल रहा है, बट वो दो लोग मिलके ऊपर वाले पार्ट को हिला रहे हैं और वो हिला भी नहीं पा रहे, तो उससे लगा होगा कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है। ध्यान से देखिए, मेहुल अकेला पेड़ को एक साइड से उठा लेता है, लेकिन वो दोनों मिलके भी पेड़ को उठा नहीं पा रहे थे, मतलब वो दोनों सिर्फ पेड़ उठाने का नाटक कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, एक आदमी पीछे से आता है और मेहुल के सिर पे डंडा मारता है और मेहुल बेहोश हो जाता है। वो लोग मेहुल को लेके जाने लगते हैं, तभी आलिया गुच्ची का बैग लेके आ पहुंच गई। जाती है। आलिया को देखते ही उनमें से एक आदमी चिल्लाता है, अरे ये तो लड़की है, ये भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है? आलिया की ईगो हर्ट कर दी अब तुमने। आलिया सब लड़कियों की तरफ से तुमसे बदला लेगी। और वो आदमी आलिया को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन आलिया जंप लगाती है और उसे एक जोरदार किक मारती है और वो आदमी वहीं गिर जाता है। आलिया की बहादुरी देखकर बाकी दोनों आदमी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आलिया तुरंत मेहुल के पास जाती है। आलिया मेहुल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मेहुल होश में नहीं आ रहा था। आलिया तुरंत अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है और मेहुल की आंखों पे डालती है। पानी डालते ही मेहुल को होश आ जाता है। आलिया, वो तीनों लोग कहाँ गए? सर, वो तीनों तो भाग गए। आलिया मेहुल को कार में बैठाती है और दोनों डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाते हैं। एम्बुलेंस का डरपोक ड्राइवर पीछे पीछे आने लगता है। थोड़ी देर में वो लैब पहुंच जाते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। लॉजिकल आदमी ABCD चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है। अच्छे से ऑब्जर्व करना। ऑड वन आउट सी वाली, बिकॉज इसमें हाँ ये तीनों कॉलर वाली शर्ट है और टी शर्ट है, ये नॉर्मल टी शर्ट है इसलिए। तीसरे नंबर वाली टी शर्ट को छोड़कर बाकी तीनों में कॉलर है, जबकि तीसरे वाली टी शर्ट पे कॉलर नहीं है। आलिया तीसरा बटन प्रेस करती है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। आलिया मेहुल को कंधे का सहारा देकर अंदर लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर संजना सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। मेहुल की ये हालत देखकर वो तुरंत मेहुल के पास आती है। आलिया डॉक्टर संजना को पूरी कहानी बताती है। डॉक्टर संजना कितनी सुंदर है। I'm straight guys, I'm और डॉक्टर straight. संजना तुरंत मेहुल के सिर पे पट्टी बांध देती है। डॉक्टर, पहले डेड बॉडी को एक्सामाइन करो। मेहुल आराम करने लगता है और डॉक्टर संजना उस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि इस महिला की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और इसका नाम सुनीता है। लेकिन आपको इसका नाम कैसे पता चला? इस महिला ने एक बार ब्लड डोनेट किया था, इसलिए रिकॉर्ड हमारे पास थे। आलिया, तुम इसके घर जाके इसके बारे में और इन्फो निकालो। मैं डॉक्टर संजना के साथ यहीं रुकता हूँ। क्यों मेहुल, क्या करना है तुम्हें डॉक्टर संजना के साथ? रुक कर। आलिया सुनीता के घर पहुंच जाती है। घर के बाहर एंट्री गेट पर 3 कमरे थे और तीनों पे खिड़कियां थी, लेकिन तीनों के बाहर डॉग्स बैठे हुए थे। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सी खिड़की से आलिया अंदर जा सकती है? सोचिए सोचिए। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट वाला डॉग गोल्डन रिट्रीवर है और वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बट जो सेकंड वाला डोबरमैन है उसकी रस्सी बहुत छोटी सी है, वो खिड़की तक पहुंच नहीं पाएगा ना, तो वो वहां से जा सकती है और बाकी ये दोनों खिड़की तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ सेकंड वाला नहीं पहुंच सकता, तो सेकंड वाला। आलिया दूसरी वाली खिड़की से अंदर जा सकती है। दूसरे गेट के डॉग की रस्सी बहुत छोटी है, तो वो खिड़की तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आलिया वहाँ पे सेफ रहेगी। आलिया दूसरी खिड़की से घर के अंदर पहुंच जाती है। अंदर जाते से वो शॉक हो जाती है।
लॉजिकल आरबी घर पे तो वो आदमी बैठ के खाना खा रहा है, तो फिर आलिया उसे देख के इतना शॉक क्यों हो गई? सोचिए सोचिए। क्योंकि ये वही आदमी है जिसको आलिया ने मारा था, उसके फेस पे अभी भी निशान है। तो मतलब ये घर इसका है या फिर ये इसका हस्बैंड हो सकता है, जो डेड बॉडी है उसका हस्बैंड, एंड ही किल्ड हर। ध्यान से देखिए, घर के अंदर जो आदमी खाना खा रहा है, ये आदमी वही है जिससे आलिया ने किक मारी थी। अभी भी उसके माथे पे आलिया के किक का निशान है। Exactly. आलिया को देखते ही वो आदमी खाना पीना छोड़कर भागने लगता है, लेकिन आलिया तुरंत उसे पकड़ लेती है। अब सच सच बताओ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो और तुम सुनीता को कैसे जानते हो? तब वो आदमी कहता है, सुनीता मेरी दूसरी बीवी थी, उसके नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसलिए मैंने सोचा उसे मारकर प्रॉपर्टी हत्या लेता हूँ। इतना सुनते ही आलिया को बहुत गुस्सा आता है। आलिया उस आदमी की पिटाई करती है और उसे जेल में डाल देती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल और आलिया रॉक्स। बहुत ही चिंदी पहेलियों के साथ हम विदा लेते हैं। बाबू लेके दो आए लेते जा। तो गाइस ये तो थी बहुत ही चिंदी रिडल्स। तो गाइस ये तो थी बहुत ही चिंदी क्या बोल रिडल्स। तो गाइस ये तो थी बहुत ही चिंदी पहेलियां। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं उसमें कोई अच्छी पहेली आती है कि नहीं हमारे लायक। ये तो हमने सारी सॉल्व कर ली। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।